नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो चला है, यानी कि कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा, किस वार्ड में कितना विकास हुआ है और कहां पर कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप हमारे साथ बने रहें। शहर की सरकार में आज फरीदाबाद के वार्ड नंबर 39 का हाल हम आपको बताएंगे। वार्ड नंबर 39 में सबसे बड़ी समस्या गलियों में गंदगी की है। पिछले 1 साल से गलियों के विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनाव होने के बाद वार्ड का विकास हो पाएगा। हमारे सहयोगी जयप्रकाश भाटी की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखें आप। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 39 के अंदर। और आपको बता दें, शहर की सरकार यानी कि नगर निगम में पिछले 5 सालों के अंदर वार्ड के अंदर कितना विकास जो है वो पार्षदों की तरफ से कराया गया, उसी की पड़ताल के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम जो है वार्ड नंबर 39 में पहुंची है। आपको यहाँ के हालात बताएंगे, किस तरीके के काम जो है वार्ड नंबर 39 के अंदर पार्षद की तरफ से कराए गए हैं और जनता उनके काम से कितनी खुश है। आइए दिखाते हैं, लोग भी हमारे साथ मौजूद है और लोगों से भी जानेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर जो है पार्षद की तरफ से कितने काम जो है इस वार्ड के अंदर कराए गए हैं और कितने काम जो है वो बकाया है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितने काम जो है वार्ड के अंदर हुए हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत जी, 5 साल के अंदर बात की जाए, शहर की सरकार थी नगर निगम, वार्ड 39 है, इसमें पार्षद थे, कितना काम जो है वार्ड नंबर 39 के पार्षद की तरफ से कराया गया? ऐसा है जी, जब तक हमारे यहाँ पर पार्षद जी थे और जो ये अपनी निगम भंग नहीं हुई थी तब तक बहुत बढ़िया काम चल रहे थे। लेकिन आज हमारे गांव के हालात ये हैं कि नालियां भरी पड़ी हैं और सीवर ऊपर उफन रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कंप्लेंट करते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है और हम नगर निगम अधिकारियों के पास जाते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। पूरा गांव हमारा मतलब गटर के पानी, एक तरीके से गटर ही बन चुका है पूरा का पूरा। और परेशानियों की बात की जाए, और क्या काम नहीं हुए गाँव में? 5 साल पार्षद रहे हैं। नहीं, काम तो हुए हैं। जब तक पार्षद रहे हैं टाइम से टाइम कायम हुए हैं। जाते थे उनके ऑफिस पे, उनके ऑफिस पे हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी परेशानी लेके जाते हैं, वो साथ के साथ सॉल्व होती है। लेकिन आज के टाइम में हम जाते हैं उनके पास तो उनको बताते हैं अपनी कोई परेशानी, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि निगम जो है उसमें जितने भी जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते या फिर काम किसी ने उनसे मना कर रखा है। मतलब अफसर कोई नहीं सुनता सारा काम। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि नगर निगम में काम जो है उसके बाद जो है काम नहीं हो पा रहे इनके, और साफ तौर पर आरोप भी है कि नगर निगम में जब इनके पास शिकायतें लेकर जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारियों की तरफ से इनकी सुनवाई नहीं होती। गांव जो है पूरा नरक जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि पूरे गाँव के हालात की अगर बात की जाए, नालियाँ ओवरफ्लो हैं, साफ सफाई गाँव के अंदर नहीं हो रही। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे क्या नाम सर आपका? अमित वशिष्ठ। गाँव के हालात की अगर बात की जाए तो 5 साल के अंदर कितना काम गाँव के हुए? देखो, 5 साल के अंदर क्या है, 10 साल से कुलदीप तेवतिया थे पहले, उसमें कुलदीप तेवतिया थे, काम तो काफ़ी हुए, रोड वोड वगैरह। अब पानी की लाइन भी डलवाई है कुलदीप तेवतिया ने, पर अब जब से ये बस्ता जमा हुए ये नगर निगम के, जब से नगर निगम अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे। नहीं तो इसमें काम बहुत करवाए कुलदीप तेवतिया ने, पानी का भी, वैसे भी कोई भी छोटा मोटा काम होता सीवर का वैसा तुरंत कराते हैं, कभी मना नहीं करते। पर अब जब से ये बस्ता जमा हुए नगर निगम के, जब से ये भी बेबस हो गए, कोई इनकी भी नहीं सुन रहा, ऊपर ये भी जा रहे हैं आ रहे हैं, खूब लेके जा रहे हैं आदमियों के ऊपर, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना। कुलदीप जी, वार्ड नंबर 39 है, वार्ड नंबर 39 में अगर बात की जाए, गाँव के अंदर के हालात इस समय इस तरीके के हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, रोड भी टूटे हुए, बिजली के तार भी लटके हुए हैं। क्या कारण है जो काम नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस टाइम में हम पार्षद थे, नगर निगम चालू थी, सदन भी चालू थी, तो क्या जब सदन चालू होती है ना तो अफसर सुनवाई करते हैं, क्योंकि उनकी खिंचाई होती है सदन के अंदर। और सदन भंग हो गई, हमारे बस्ता जमा हो गए। बस्ता जमा होने के बाद यहाँ पर आज हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, गंदगी है। कहते हैं मतलब 20-20 बार कहने के बाद जब जाकर के कहीं हमारी कोई सुनवाई होती है, तब कहीं सफाई होती है। 5 जगह अगर हमारे गाँव में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं तो एक जगह ही करके अपना चले जाएंगे, फिर उसके लिए 20 दिन उनसे लड़ते रहो। लेकिन हमने अपने कार्यकाल में
इससे पहले जब मैं खुद पार्षद था तो उस टाइम में 30 करोड़ रुपए के काम करवाए थे। हमारे पूरे वार्ड में सड़कें सारी टूटी हुई थी टोटली, जो कि सारी सड़कें बनवाई, जिसमें ट्यूबवेल भी लगवाए, सारे काम करवाए। और दूसरी बार जब हम अभी मेरा बड़ा भाई जो पार्षद बना था, मैं किसी मजबूरी के कारण नहीं लड़ पाया, तो उस दौरान जो है सबसे बड़ी समस्या हमारी हाउसिंग बोर्ड की थी, जो 25 सालों से किसी भी काउंसलर ने नहीं करी। उसके बाद हमने जो हाउसिंग बोर्ड में समस्या थी, एक तो पानी और एक सीवर, दोनों मकान के अंदर से लाइन जा रही थी। सबसे बढ़िया काम हमने उनके लिए वो करवाया, सीवर की लाइन और पानी की लाइन रोड पर लाए, और रोड पर लाने के बाद उसकी सड़क की आरएमसी की जो वो सारी करवाई, मरम्मत करवाई, बढ़िया रोड बनवाई। और जैसे अपने सौंदर्यकरण के लिए जैसे हमने मेन द्वार अपने सेक्टर 8 और सी गांव के लिए बनवाए, आप एक बार जाएंगे तो देख भी लेना। और दूसरा काम जो सीवरेज हमारे जो गांव के 3 कोनों पे मेन लाइन बड़ी वो डलवाई। और जिस तरह एक सेक्टर एक सुनिए, जिस तरीके से गांव में आप विकास की बात कर रहे हैं, ये काम हुए हैं, अगर इलाकों की बात की जाए, कौन कौन से एरिया वार्ड नंबर 39 के अंदर लगते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं? देखो, वार्ड नंबर जब हमारा पुराना 34 नंबर था तो उसमें हमारा सेक्टर 7 और सेक्टर 8 और गांव से ही था। और अब जब वार्ड नंबर 39 बन गया है तो उसमें हमारे में पटेल नगर और प्रेम नगर और सेक्टर 6, 4 ये हमारे में भी नए जोड़ दिए गए हैं। लेकिन इनमें इतना काम मैं नहीं करवा पा रहा हूं, और ना ही अभी जब से भंग हुई है तो ना ही मैं इधर कर पा रहा हूं। उससे पहले मैंने अभी जैसा कह रहा था कि मैंने इतने काम करवाए। पूरे गांव में सीवर जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज की स्मेल आती थी, सारे पूरे गांव में पानी की लाइन चेंज करवाई। उसी तरह से हाउसिंग बोर्ड में करवाई। और ये बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी जो कहते हैं ना, 2 लाइब्रेरी सेक्टर 7 में बनवाई और 2 ही लाइब्रेरी हमने सेक्टर 8 में बनवाई बुजुर्गों को। कुलदीप जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वार्ड के अंदर कितना विकास जो है वो हुआ है। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है। अंकित, वार्ड नंबर 39 है, इसमें विकास की बात की जाए तो कितने काम जो है पार्षद की तरफ से कराए गए और कितने बकाया हैं? जी, पार्षद जी ने रोड बनवाए, सारे सीवर डलवाए। जब से नगर निगम भंग हुई है, जब से फ़ोन करते हैं कि गटर साफ करवाने हैं तो अधिकारी सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं कि पार्षद जी कहते हैं कि मैंने फ़ोन कर दिया पर अधिकारी मान नहीं रहे। रोज़ गोली देते हैं कि आज मशीन भेज देंगे, कल मशीन भेज देंगे, पर वो भेजते नहीं हैं। देखा जाता है बरसात के समय में गाँव की बात हो या सेक्टरों की बात हो, जो इलाके इसमें लगते हैं उनमें जल भराव की समस्या भी होती है। क्या उससे कोई छुटकारा मिल पाया अभी तक? कोई नहीं मिला जी। अभी जब बारिश होती है, क्योंकि नालियाँ भरी जाती है, काम नहीं होता तो पानी नहीं निकल पाता काफ़ी समय तक। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि वार्ड 39 की अगर बात की जाए, सेक्टर की बात की जाए, कॉलोनी की बात की जाए, कुछ बरसात के समय में जल भराव की समस्या जो है वो लगातार उत्पन्न रहती है। क्योंकि समस्या का समाधान जो है अभी तक नहीं हो पाया। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, वार्ड नंबर 39 है, इसके अंदर क्या क्या समस्या अभी इस समय बनी हुई है? समस्या तो सीवर की है, जल भराव की समस्या बारिश में बहुत हो जाती है। जब से सरकार भंग हुई है, जब से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुलदीप भाई ने जब बस्ता होने के बाद भी सीवरेज की वो अपने पैसों से खुद करवाया था काम। बट ये कि आदमी कब तक करवाएगा अपने पैसों से भी काम? अधिकारी सुन नहीं रहे हैं इस मामले में बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के चुनाव जो है जिस तरीके से 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, और वार्ड 39 की अगर बात की जाए और तमाम वार्डों की बात की जाए तो उनमें विकास जो है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। और लोग भी जल्द जो है चुनाव की मांग कर रहे हैं कि चुनाव जो है नगर निगम के जल्द हो, और जिसके बाद जो इनका विकास जो है जो रुका हुआ वो शुरू हो सके। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम जी आपका? चंद्रपाल जी, वार्ड नंबर 39 है, कितना विकास वार्ड नंबर 39 के अंदर 5 साल में हुआ? देखो जी, विकास तो शुरू में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में जैसे ही विकास हुआ है, उसके बाद फिर कुछ टाइम कोरोना काल चल गया, उसके बाद खूब फिर काम चला है, पानी की लाइन वाइन डली हैं, सारा ठीक ठाक है सिस्टम। बाकी जब से ये नगर निगम भंग हुई है, जब से ये पार्षद और हमारे ये एमएलए वगैरह भी कोई कुछ नहीं कर पा रहे। 5 साल के अंदर माना जाए रोड, पानी और सीवर ये काम हुए हैं। और क्या काम बकाया है गांव के अंदर और बात की जाए तो? गांव में ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है, नाली पानी और बिजली की यही सुविधा होती है। भाई पानी सही मिलना चाहिए, लाइटें जली रहे हैं, और अपना वैसा कोई काम ना हो नगर निगम का। इनको अधिकारियों को देखना चाहिए कि भाई ये आते ही नहीं है साफ करने के लिए। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि नगर निगम के जो क्या नाम है आपका? सुनील नाम है भैया मेरा। सुनील जी, वार्ड नंबर 39 की बात की जाए तो कितने काम जो है वार्ड नंबर 39 के अंदर हुए और कितने अभी बकाए हैं? भाई जी, मैं बताऊं आपको, वार्ड नंबर 39 में काम काफ़ी हुए हैं पार्षद कार्यकाल में,
काफ़ी काम हुए हैं, जैसे ये सोलर लाइटें वगैरह हैं, लाइटें हैं, सड़क है, पानी का काम हुआ है। कुछ काम अधूरे भी पड़े हैं जो ना हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीक़ा से। नाली है, सीवरेज तो है, ये काम अधूरे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। सी गांव के अंदर के हालात की अगर बात की जाए, किस तरीके का हालात है, कितना विकास अंदर हुआ है? विकास हुआ है, विकास के लिए तो कहें तो विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ अधूरे भी तो पड़े हैं ना। वो काम सीवरेज की और नाली की मेन समस्या है ना, सीवरेज और नाली की मेन समस्या है। उसके कारण ना आज गली गली में पानी है। जब से नगर निगम भंग हुआ है तब से तो और ज़्यादा गंद हो गई है इस गांव में भाई जी। रोड पे पानी भरा रहता है। गांव के अंदर नालियाँ बनी है क्या? नहीं, कहीं गांव के अंदर नाली नहीं बनी हुई है। कोई एक दो जगह जहाँ बनी है, जैसे मंदिर है, मंदिर के साथ से बनी हुई थी नाली, लेकिन नाली का फ़ायदा ही नहीं है जब तक वो साफ़ ना हो पाए। हम यहाँ सफाई के लिए नगर निगम के दरोगा से बोलते हैं, वो सुनता ही नहीं है हमारी। और देखिए, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गांव के अंदर विकास हुआ है, और जिस जगह हमने मंच लगाया, मंच के पास देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हो साफ़ सफाई। इसे साफ़ सफाई कहा जाता है कि ये साफ़ सफाई है। और रोडों के हालात आप देख सकते हो, क्योंकि 5 साल का समय हो चुका है और चुनाव जो ना हो रहे हैं उसकी वजह से जो है गांव में विकास जो है पूरी तरीके से रुका हुआ है। और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं ना, ये नालियों के हालात है, क्योंकि अगर इनकी साफ सफाई समय से होती, अगर चुनाव समय पर हो जाते तो गांव में रुका हुआ विकास जो है वो पूरी तरीके से होता। लेकिन चुनाव ना होने के चलते गांव में विकास जो है वो पूरी तरीके से रुक चुका है। और आप देखिए साफ तौर पर जो वही लोग हैं वार्ड नंबर 39 के, और इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि वार्ड नंबर 39 में कितना विकास हुआ है और कितना भी बकाया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज मलिक है। वार्ड नंबर 39 में विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? देखिए, अगर बात विकास की करी जाए तो पार्षद जी ने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत विकास कराए हैं। पूरे गांव को सिंपैथी भी भाई साहब से इस कारण से कि भाई विकास कार्य जो हमारे हुए हैं उसमें से सबसे मेन परेशानी खास तौर पे हमारा एक जो पूरा ही पटवारी मोहल्ला पड़ता है गांव के अंदर, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो उसमें हमें पानी की बहुत दिक्कत आई। हम पार्षद जी के पास आए, इन्होंने बड़ी मेहनत से हमारे साथ ज़्यादा के 100-200 आदमी के ऑफिस पर आते थे, तो उन्होंने पानी की प्रॉब्लम से एक समस्या का हमारा समाधान करा दिया। 4 ट्यूबवेल लगवा दिए। वो काम बता रहे जो हुए हैं जी, जो गांव में अभी काम बकाया हैं वो कौन कौन से काम हैं? मेरी नज़र में समस्या यही हो रही है, जो ये नगर निगम के अधिकारीगण बैठे हुए हैं और जो इनके नीचे कारिंदे बैठे हुए हैं, इनके वो काम नहीं करते हैं। सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है हमारे गाँव में फिलहाल, 1% भी नहीं कहूँगा सफाई का जो कार्य है ना। और थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरा ही गाँव जलमग्न हो जाता है भाई साहब। ये तो गांव की बात कर रहे हो, इससे लगते इलाके भी हैं, सेक्टर भी हैं, कॉलोनी भी हैं, उनके किस तरीके के हालात हैं? उसमें से हम जब जाएंगे ना इलाकों में, तो जब हम गांव से निकलें, गांव में तो पानी इतना भरा रहता है कि हम तो अपने पेंटों को ऊपर कर करके अपने घरों में रहते हैं। और हम पार्षद जी के पास शिकायत लेके जाते हैं, अधिकारीगण से कहते हैं भाई कि इनसे कहलवाओ पार्षद जी, आप नाली निकलवाओ, क्योंकि नालियों में ना गंद जमा हो जाता है। जब नाली प्रॉपर तरीके से नहीं निकालेंगे, सीवर कर्मचारी जो भी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी नगर निगम द्वारा जो भी हैं, वो तो पार्षद किसको देखना चाह रहे हो इस बार? आने वाले समय में कुलदीप तेवतिया जी हमारा चेहरा। ठीक, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि गाँव के अंदर जो है विकास नहीं हो पा रहा है, साफ सफाई की बात हो या सीवर लाइन की बात हो या रोडों की बात हो, क्योंकि पिछले 1 साल से ऊपर का समय जो है नगर निगम के चुनाव को हो चुका है। और लोग भी जो है मांग कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव जो है वो जल्द हो, जिससे कि गाँव का रुका हुआ विकास जो है वो पूरी तरीके से हो सके और जो जन समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनसे उनको छुटकारा मिल पाए। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तेवतिया साहब, गांव सी है, वार्ड नंबर 39 के अंदर लगता है, और भी इससे लगते हुए इलाके हैं, उनके हालात किस तरीके के हैं, कितना विकास हुआ और कितना इस समय बकाया काम है? देखो जी, मैं तो बहुत कम बोलूँगा। हमारे पार्षद जी जो हैं बहुत मेहनती हैं, अच्छे हैं। आधी रात को कोई बंदा जाता है तो सारे काम उनके होते हैं। इस टाइम ठीक है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे, पावर हाथ में नहीं है, अधिकारी सुनते हैं, फ़ोन काम नहीं करते जी। तो मैं तो ये चाहूँगा जी, आने वाले टाइम में पार्षद हमारे कुलदीप तेवतिया ही हूँ। बिजली की किस तरीके की समस्या है गांव में, अगर बात की जाए तारों की या खंभों की? फिलहाल दिक्कत ये है जी, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। सुनवाई हाँ जी, हाँ जी। कारण क्या है जो सुनवाई नहीं हो पा रही? वो सीट इलेक्शन कराएं तो जी सीट पे बंदा पार्षद हमारे आ जाएं तो सब सुनेंगे अधिकारी। अब फिलहाल कोई गौर नहीं कर रहा जी। बिल्कुल, देखिए एक बार आपको एक तस्वीर और दिखा देते हैं, जहां इंडिया न्यूज़ का मंच लगा है, उस मंच के पास जो है ये वो नंगे तार हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ हो सकता है, क्योंकि बरसात के समय में जल भराव होता है, जल भराव यहाँ तक जो है वो पहुँच जाता है। सबसे बड़ी कमी जो है वो बिजली निगम की मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पार्षद जो है वो नहीं है। पार्षद ना होने की वजह से काम जो है पूरी तरीके से रुके हुए हैं। अगर काम जो है वो कराने हैं तो चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव की जो देरी है वो नगर की तरफ से जो की जा रही है, उसी को लेकर के इंडिया न्यूज़ की टीम जो है लगातार हर वार्ड के अंदर जा रही है और वहाँ का जायजा ले रही है किस तरीके के विकास जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है वार्डों के अंदर किए गए हैं। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से ऊपर के समय जो है वो हो चुका है। वार्डों के अंदर जो है विकास पूरी तरीके से जो है इस समय रुका हुआ है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका और क्या कहना।
क्या नाम? देखो जी, ये सामने अपना कैमरा दिखाओ आप, ये सामने आंगनवाड़ी है, इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब काम नहीं है, निगम भंग है तो फंड नहीं है, और ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है इसका काम। इसी की वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो जगह ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आ पा रहे। गांव के लोगों की सुविधा को देखते हुए बनाई गई थी आंगनवाड़ी। कितने साल हो चुके इसे बने हुए और कब से इस तरीके के हालात में पड़ी हुई है? 1 साल के आस 1-1.25 साल हो गया इसको, काम इसका बंद पड़ा है। कारण क्या मानते हो काम जो बंद पड़ा हुआ है? यही है कि पार्षद जी जो हैं, जो हमारे यहाँ पे पार्षद है, वो सदन भंग हुआ पड़ा है, फंड कहीं से आ नहीं रहा, तो काम हो नहीं रहा, काम नहीं हो पा रहे। देखिए बिल्कुल और भी लोग हैं, उनका भी देखिए कुछ कहना, उनसे जानते हैं। स्कूल है हमारे यहाँ, प्राइमरी स्कूल है, सामने आप देखोगे तो वहाँ कम से कम 14 कमरे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। उसकी वजह से इतना परेशानी आ रही है बच्चों को पढ़ाई में। बारिश में पानी टपकता है कि ऊपर वो कमरे बना दिए अधूरे, उसमें पानी जल भराव हो जाता है बारिशों में, और वो टपकता है, बिजली शॉर्ट सर्किट, छोटे बच्चे हैं वहाँ। समस्या जिस तरीके से आप बता रहे हो स्कूल की समस्या, क्या ये अभी 1 साल के अंदर बनी है कि पहली समस्या है? पिछले 5 साल से है जी ये जो है। फिर पार्षद साहब क्या कर रहे थे? 5 साल से समस्या थी तो? ये प्रशासन नहीं कर रहा है, इसकी कुछ सुनवाई कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एमपी साहब हैं जो हमारे, उनके हैंड ओवर था ये, उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। ठेकेदार साहब वो भाग गए यहाँ से उसको छोड़ करके। चलिए बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से, बिल्कुल देखिए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते जी। मेरा नाम, जैसे मैंने पहले बताया था, मनोज मल्लिक है। जो जितने भी काम भाई साहब ने हमारे ने बताए, उसमें बेचारे ठेकेदार आते हैं। नगर निगम का हाल पूरे फरीदाबाद जनता के सामने है। हम बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं है, हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लेते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई कभी कहीं ये हो गया, कहीं नहीं 200 करोड़ का ये ड्रामा हो गया, कहीं नगर निगम के पैसे नहीं है। अभी पिछले दिनों से काफ़ी टाइम से जैसे कि देख रहे हैं, नगर निगम जो है ठेकेदारों को वो तो वर्क ऑर्डर की कॉपी तो देते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट भी तो करें भैया। ठेकेदार बेचारे कहाँ से लाएंगे? जब ठेकेदार का पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर हमारा काम कैसे होएगा? हम पाठा जी के पास जाएंगे, पाठा जी ठेकेदार को बुलाएंगे, ठेकेदार का पेमेंट सरकार करती नहीं है, सरकार करती नहीं है पेमेंट, तो फिर काम नहीं होते हैं। काम नहीं होते हैं तो फिर उसका खामियाजा ना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 साल से ऊपर का ज़्यादा का समय हो चुका है, और चुनाव ना होने की वजह से पूरे गांव और वार्ड की बात की जाए तो इनका विकास जो है पूरी तरीके से रुक चुका है। अब इनका एक साफ तौर पर यह कहना है कि नगर निगम के चुनाव जो हैं वो जल्द हों, जिनके चलते का विकास जो रुका हुआ है वो पूरा हो सके। चाहे गांव में सीवर की बात हो, या साफ सफाई की बात हो, या नालियों की बात हो, या आंगनवाड़ी के सरकारी स्कूल की, तमाम वो जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और नगर निगम के अधिकारियों से बार बार शिकायतें भी की जाती हैं कि गाँव के अंदर इस तरीके की समस्या बनी हुई, लेकिन उनकी तरफ से समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते पूरा गाँव जो है वो नरक के जीवन जीने के लिए इस समय मजबूर है। हरिद्वार से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। चलिए अब आपको गुरुग्राम के वार्ड नंबर 16 की हकीकत दिखाते हैं। साइबर सिटी के वार्ड नंबर 16 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है ना तो अधिकारी उनकी समस्या सुनते हैं और ना ही उनका समाधान होता है। रिपोर्ट देखें आप। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। आज हम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 16 में पहुंचे हैं, जहां पर इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली या फिर नहीं, उस बात को लेकर के आज लोगों से चर्चा करेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात जो प्रतिनिधि करते हैं, तो आखिर उन्होंने अपने जीत जाने के बाद कितना काम अपने क्षेत्र के अंदर करा है या फिर नहीं। हमारे साथ लोग हैं, हम एक एक कर सबसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, कितनी परेशानियाँ हुई हैं, या फिर कोई इनको फैसिलिटी मिली या नहीं, या फिर इन लोगों ने जैसा उम्मीद से वोट डाली थी क्या इनकी उम्मीद पूरी हुई या फिर नहीं। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, नाम बताइए अपना। मैं राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके इलाके में पार्षद कौन है, और जो पार्षद है उसने 4 से 5 सालों में आकर यहाँ पर झांका या नहीं? यहाँ का पार्षद जयसल बत्रा जी हैं, और काफ़ी टाइम से यहाँ परेशानी है। सीवरेज का पानी यहाँ रुका हुआ है गली में, और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। घरों के अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है, बच्चे भी बीमार पड़े हैं, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। कई बार शिकायत भी करी, रोड भी जाम किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बस आते हैं, शासन देते हैं और चले जाते हैं। अब बहुत बुरी हालत होगी यहाँ भी जी। अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो क्या पानी पीने योग्य आप लोगों को मिल पाता है? हम गुरुद्वारे से भर के लाते हैं पानी, यहाँ पर नहीं है। घर के अंदर पानी सीवरेज का भरा हुआ है, बदबू आती है, बच्चे बीमार पड़े हैं, कोई यहाँ पर हिसाब किताब नहीं है।
सर आप भी बताएं कि जो वादे जो दावे प्रतिनिधि चुनाव से पहले करते हैं कि हम क्षेत्र का अपने वार्ड की तस्वीर तकदीर बदल देंगे, तो क्या वाकई वो तस्वीर और तकदीर बदली गई है? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। ऐसा जो वादे किए गए थे आज तक यहाँ पर यशपाल बत्रा जी देखने भी नहीं आए एक बार भी। यशपाल बत्रा जी पार्षद हैं, उनकी पत्नी पार्षद है। उनकी पत्नी मधुबाला जी पार्षद है, वो एक बार भी यहाँ पर देखने नहीं आए। हमने कई बार कंप्लेंट डाली है, कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुबह आज यहाँ पर एक हादसा भी हुआ है। सुबह एक 3 व्हीलर जा रहा था, वो पलटी हो गया, उसके अंदर बहुत सामान था, छोटे छोटे बच्चे थे, वो गिर गए यहाँ पर और उनका सारा सामान एक एक करके उठाया गया फिर और धक्का मार के बाहर निकाला। अपना नाम बताएं जी। भाई साहब नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, आप मुझे बताएं, जो आपने वोट डाला था, जिस उम्मीद से वोट डाला था, क्या वो उम्मीदें आपकी पूरी हो पाई हैं प्रतिनिधि के तौर पर, या फिर किसी विभाग ने आपकी शिकायतों पर काम किया हो, या फिर बिना कहे आपकी गलियों को, सीवरों को, पानी को सुचारू रूप से आप तक पहुंचाया हो? भाई साहब एक भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है, जिस वजह से हम लोगों ने वोट डालने की कोशिश की थी। जैसे आप लोग कह रहे हो कि तस्वीर और तकदीर बदलने की बात करके यहाँ वोट लिए गए, यहाँ इससे उल्टा हो गया है। जो समस्याएं जैसी थी उससे उल्टा और खराब जरूर हुई हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया आज तक। तो आप लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी शिकायत को पार्षद तक पहुंचाया? कभी जो मौजूदा पार्षद यहाँ हैं उन तक आप लेकर अपनी शिकायत हो गए, और क्या रवैया वहां से देखने को मिला? पिछले 15 दिन पहले यहाँ पे हम लोगों ने धरना भी दिया था, उससे समस्या का समाधान तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, उल्टा और ज्यादा समस्या गहराती चली जा रही है। अभी किसी को बोल के जैसे हम लोगों ने पहले कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई थी, उससे समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इन बातों को लेकर 15 दिन हो गए हैं। अभी यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी जो हैं वो इतने परेशान हो गए हैं, उल्टा खुद परेशान हो के पटौदी चौक तक जाम करके आ चुके हैं, तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं हो पाया है। तो ये लोग हैं जो खास तौर पर बता रहे हैं कि कैसी हालत इनके इलाके की है। हालांकि तस्वीरों में भी साफ बयां हो पा रहा है कि आप देख सकते हैं कि दुकान एक तरफ जहां दूध पनीर बेचा जा रहा है, तो उसके सामने गंदा पानी भरा है, और अमूमन सी बात है इस पानी से दुर्गंध भी जो है बहुत ज्यादा आ रही होगी और आ भी रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप यहाँ क्या करते हैं, कब से रह रहे हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे 1 साल हो गया। दवाइयाँ आप देते हैं, बल्कि और सामने ही आपके रोग पनप रहा है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ जी। और जैसे मौसम चेंज होता है, बरसात का हो या फिर सीवर ओवर हो, उस कंडीशन में यहाँ मरीज के साथ साथ आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। हाँ, तो कोई निवारण आपके जो मुख्य समस्याएं हैं, अगर हम बात करें, सिर्फ सीवरेज की ही समस्या है, उसके अलावा भी कुछ और? मुद्दे तो बहुत हैं, फिलहाल पानी की और साफ सफाई की है। साफ सफाई, हाँ, मुद्दे बहुत हैं जी। इसका सबसे बड़ा रीजन जो हमारे बीच की आम जनता है वो है गूंगी, और जनप्रतिनिधि है अंधे। गूंगा बोल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। अब थोड़ी उम्मीद हमें जागी अपनी बात रखने की, रख रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले टाइम में आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से जनप्रतिनिधि सुने और कुछ यहाँ स्थायी समाधान करें। स्थायी तो कोई बदलाव के बारे में भी आप मन बना रहे हैं किसी प्रकार का? माता जी, कितनी परेशानी होती है इस गंदगी से? काकड़ी लोट पड़े बच्चे, बस कितना पैसा लगा बालकन के पीछे। अच्छा जी। अब देख जाके घर के आके सब नरक बह रहे हो। तो आपने कुछ शिकायत कभी किसी को की? करके क्या हम बड़े ऑफिस में भी हुआ है, जहाँ तुम कह रहे हो 500 रुपया में ऑटो करके, कोई ना सुने, यहाँ मर गए सब। कोई नहीं सुनता। प्रतिनिधि क्या कहता है? प्रतिनिधि कभी इन्हें चक्कर लगाया यहाँ करके? भाई हम तो ना जाने वो कौन है, देख सच बता बात। वोट दे में हाफ टैक्स भरे, बिजली का बिल भरे, सीवर को भरे, सबको भर रहे हैं। अच्छा। पागल बैठे हम तो यहाँ। अच्छा। कोई मकान भी ना खरीदे, हम तो चले जाएंगे यहाँ तक। सही बताओ। ठीक ठीक। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर जरा बताएं हमें, आप बताएं सर, आप आगे आइए, जरा बताइए कि कितनी परेशानी होती है आपको? परेशानियों का तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता। और यहाँ खड़े होके हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह में स्मेल इतनी आ रही है कि हमसे बोला भी नहीं जा रहा जी। ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आवाज़ निकलती है जी, कितनी स्मेल है जी। बच्चे घरों में बीमार। चलो सर, ये बात हुई सीवरेज लाइन की। सीवरेज लाइन की जो हालत है वो खस्ता हाल है। अगर बात करें पीने योग्य पानी की, क्या पानी आपको स्वच्छ मिल पाता? पानी बिल्कुल नील है, जीरो है। पानी में यही सीवरेज की बदबू आती है, यही पानी आता है, इसी में मिलावट है। चारों तरफ सारा का सारा गंद मचा हुआ है। मेन रोड है वो। पानी के बिल आते हैं आपके?
पानी का बिल आता है, सीवर का बिल आता है, सब दिए जा रहे हैं जी। हर 3 महीने में पानी का सीवर का बिल आता है, वो दिए जाते हैं जी। लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं सुधरती, कोई नहीं सुधार। यहाँ पे डॉक्टर परमेश्वर दयाल अरोड़ा के साथ हम यहाँ बैठ के यहाँ पे हमने धरने भी दिए, पटौदी चौक पे भी धरने दिए, यहाँ पे भी धरने दिए, लेकिन सुनवाई नील। थोड़ी हुई, आए प्रशासन आया, खाना पूर्ति की और निकल लिए। उसके बाद रिजल्ट कोई भी नहीं है कि उसको पक्का रिजल्ट निकाला जाए। जी जी। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमें हो गए 40 साल। 40 साल। माता जी इन 40 सालों में अगर हम पिछली योजना की बात करें, यानी कि पिछले जो नगर निगम चुनाव हुए और आगामी चुनाव होने वाले हैं, उनका बिगुल बजने वाला, थोड़ा आगे आ जाए, तो क्या कितनी समस्या इन 4 सालों में आपने खुद व्यक्तिगत तौर पर फेस किया, बताइए। यहाँ ये देखिए पानी का, देखिए आप कितना सीवर और पानी जाम हो रहा है, यहाँ कितना कूड़ा हो रहा है, इतना कूड़ा है कि हमारा घर थोड़ी दूरी पे है तो तब बैठना जीना दुर्भर हुआ है। किसी रिश्तेदार को बुलाते हुए शर्म आती है कि जगह जगह है, और मेन मार्केट है, यहाँ पे सब्जी वाले खड़े होते हैं, रोज हमें आना जाना होता है, लेकिन नाक दबाते हुए निकलते हुए जाते हैं। अच्छा माता जी, मेरा एक सवाल ये भी है, नगर निगम की कूड़े की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ सुचारू रूप से आती हैं कूड़ा लेने के लिए? नहीं, आती भी हैं और कभी नहीं भी आती और रुकते भी नहीं है रेगुलर, भाई रुके और कूड़ा लेके जाए। यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है जबरदस्ती। डेली नगर निगम की खुद की रेडियां जो मोहल्लों से रेडियां इकट्ठी करती हैं, उस गली से रेडी से इकट्ठा किया, दूसरी गली से कूड़ा इकट्ठा किया और यहाँ पर डंपिंग करते हैं। जो हमने कई बार इनको शिकायत की कि आप यहाँ पर डंपिंग मत करिए, जहाँ जो सुबह कूड़ा इकट्ठा होता है उसे ले जाएं और अपने डंपिंग एरिया में जाके वहाँ से इकट्ठा करें, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं। आज रविवार का दिन है, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर और 6 से 7 रेडिया भी दिखाते हैं हम आपको। 3 दिन पहले तो ढेर इतना ज्यादा था कि 15 दिन बाद यहाँ से कूड़ा उठा है जेसीबी के जरिए। यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। देखिए साथ में खाने पीने की, बरसात का मौसम सर पर है और ऐसे में इसी कूड़े के ऊपर बारिश पड़ती है तो सड़ेगा और बीमारियां भी पैदा होंगी, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, सरकार है, और कुछ तो माना जाएगा, सरकार ही होगी जी। ये लोग हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इनका जो इलाका है उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खस्ता हो चली है, और तस्वीरों ने साफ बयां किया है कि कितना पानी जो है सड़कों पर भरा है, जिससे कि एक अलग दुर्गंध जो है वो बहुत ज्यादा उठ रही है। दूसरी तरफ पीने योग्य पानी की बात करें तो लोग गुरुद्वारे से पानी लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी पर भी भरोसा जो है अब लोगों को नहीं रहा, क्योंकि लोगों को नहीं लगता कि पानी जो है स्वच्छ इनको मिल पाएगा। तो ऐसी तस्वीरें जो है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 16 के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां पर पार्षद के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात वो चुनाव से पहले कर रही थी, तो चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ एक बार भी उन्होंने आकर नहीं देखा, और लोग उसी तरीके से जो जीवन, उनकी उम्मीद, उनके जो योजनाएं उन्होंने बताई थी, जो बातें उन्होंने कही थी कि हम ये करेंगे, हम गलियों को अच्छा कर देंगे, सीवरों को अच्छा कर देंगे, जो जैसा ये जीवन जी रहे थे उससे भी बदतर जीवन जो है उनके बाद इन 4 सालों के अंदर इन लोगों ने बिताया है। और अब इस बार नई उम्मीद इन लोगों को जगी है कि शायद कुछ और नया बदलाव ये लोग करेंगे, और शायद हो सकता है कि इनके इलाके की, क्षेत्र की जो तस्वीर है और जो तकदीर है वो एक बार फिर बदल सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, वार्ड नंबर 16, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज।